નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઝઘડિયા તાલુકાના વઢવાણા ખાતે આશરે 600 વર્ષ જૂનું પૌરાણિક સક્રેશ્વર મંદિર આવેલું છે. નર્મદા નદીના કિનારે આવેલું છે. આ નર્મદા નદીની કિનારે આવવાથી તેનું માટી ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. નર્મદા નદીની બિલકુલ નજીક તટ પર આવેલું છે આ મંદિર. તો અહીંયા કેટલા ગ્રામજનો દ્વારા વારંવાર તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવી. ગ્રામજનોની માંગ છે કે અહીંયા સંરક્ષણ દિવાલ બનાવે, પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવામાં આવે જલ્દીથી. તો આપણી સાથે અહીંના મહારાજ છે, એમની સાથે વાત કરીશું, जानने की कोशिश करें। શું કહેશો महाराज? नर्मदे हर हमारी तो प्रशासन से करवद निवेदन यही है कि इस धाम को सेफ्टी वाल के जरिए जल्दी से जल्दी बचाया जाए, क्योंकि प्रशासन को बहुत पूरे गांव ने मिल के विनती करी और पिछली साल भी लोग बाग बहुत आए थे, देख के गए, नक्शा बनाया, मिट्टी को भी चेक किया और फिर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और स्थिति इस समय ऐसी है कि ये 1-2 महीने के अंदर अंदर में ही ये धाम चला जाएगा। इसलिए हमारी करवद विनती से और समस्त गांव की करवद विनती से और आपसे यही एक मांगनी है कि कैसे भी करके इस धाम को बचाया जाए और अति शीघ्र यहाँ पर आकर के कोई ऐसा संरक्षण दीवार आपको लगानी है जिससे ये मंदिर बचे और ये परिक्रमा वासियों की सेवा निरंतर यहाँ चलती रहे। ये धाम 600 साल पुराना है। नर्मदा पुराण के रेवा खंड के 11वें अध्याय में यहाँ का विवरण है। 1000 वर्ष यहाँ पर इंद्र ने तप किया था। ये तपस्वी जगह है, सिद्ध भूमि है, इसलिए इस धाम को बचाया जाए। सभी प्रशासन से हमारी करवद विनती है। अरे हम तो साधु संत हैं सरकार, बाबा जी यहाँ न बाजी दूसरी जगह बाजी, मगर जो प्रतिष्ठित धाम है वो नहीं मिलेंगे। नहीं, बाबाओं को तो मांग के खाना है, यहाँ नहीं खाएंगे, दूसरी जगह खाएंगे। कल भोलेनाथ चले जाएंगे, परसों हम चले जाएंगे, झोली उठाएंगे चले जाएंगे। ये मेरे बाप का नहीं है, मेरा परिवार यहाँ नहीं आएगा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, मेरे यहाँ बीवी बच्चे नहीं आएंगे। अरे सबको त्याग के तो बाबा बने हैं, नौकरियों को त्याग के बाबा बने हैं, परिवार को त्याग के बाबा बने हैं। अब जहाँ रह रहे हैं वही अपना परिवार है, जिनका खा रहे हैं वही अपना परिवार है। और परिवार के लिए सब कुछ बुजुर्ग छोड़ के जाता है तो एक दिन हम भी छोड़ के चले जाएंगे। इससे ज़्यादा दुख भरी बात हम आपसे नहीं बोल सकते हैं कि एक माँ 100 व्यक्तियों के परिवार को पाल लेती है। जब वक्त खराब आता है ना तो एक माँ भारी पड़ जाती है। मित्रों समझ लेना, जिस माँ ने जन्म दिया, अरे जिस भोलेनाथ ने 600 साल से इस गांव को यहाँ तक पहुँचाया और वो यहाँ से विदा लें तो ये तो परेशानी तो थोड़ी गांव वालों को भी होगी। एक घर का बुजुर्ग चला जाता है समय से पहले, उसका भी दर्द होता है, ये तो भगवान है। तो हमारी तो करवद विनती है सरकार, हमारी झोली में इतनी ताकत नहीं है जो कुछ कर सकें। 1-8 लाख का काम होता तो हम प्रशासन के भी पैर पकड़ के 1-2 लाख रुपए ले लेते, सुबह से शाम तक हम मांगते, लोगों पे मंगवाते, मगर ये 1-2 लाख का काम नहीं है। इसलिए हम असमर्थ हैं। हम तो करवद विनती कर सकते हैं, आपको आदेश भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा अधिकार आदेश देने का नहीं है, विनती करने का है। आदेश देते तो बाबा नहीं बनते। अब तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, देना न देना आपका काम है। अरे दे उसका भला, न दे उसका 4 गुना ज़्यादा भला करे परमात्मा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। તો આપ જોઈ રહ્યા છો કે મહારાજ તંત્રને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે આ તંત્ર સાંભળે, એમને જલ્દીથી પ્રોટેક્શન વોલ બનાવવામાં આવે. આપ જોઈ શકો છો કે આ કેવી રીતે માટી ધસી પડી છે. આ મંદિરની નજીક એકદમ જે માટી હતી, તમામ માટી ધસી ગઈ છે અને મંદિરની દિવાલ પાસે હવે માટી ધસવાની તૈયારી છે. જો ટૂંક સમયમાં અહીંયા સંરક્ષણ દિવાલ બનાવવામાં નહીં આવે તો આ મંદિર ધરાશય થવાની શક્યતા રહેલી છે. તંત્ર પાસે ગામના લોકો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને હાલમાં પણ આ લોકો તંત્ર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે. તો જલ્દીથી સંરક્ષણ દિવાલ બનાવવામાં આવે એવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. સલાઉદ્દીન મલિક, ભરૂચ સમાચાર, ઝઘડિયા.